हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान की क्लास, जिसमें हम 15 बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये 15 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, तो इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये छोटी सी क्लास होती है। इसमें 15 बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है? इतिहास सामान्य ज्ञान। तो इसमें सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। बताइए, जो जलियांवाला बाग है, इसमें जो गोली चली थी, जो नरसंहार हुआ था, तो ये किसने ऑर्डर दिया था, किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो लॉर्ड साइमन ने, या ओ डायर ने, कर्जन बायली ने, या फिर रॉलेट ने? तो ये जो आदेश दिया था जनरल डायर ने दिया था, जिसका नाम जनरल ओ डायर करके होता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन बी होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो बताना है, जो काकोरी कांड हुआ था उसमें कौन इसके नायक थे? क्या आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, बरकत उल्ला थे, भगत सिंह थे? देखिए, इसमें भगत सिंह नहीं थे, इसमें भगत सिंह भी नहीं थे, बरकत उल्ला भी नहीं थे। इसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, और आपके क्या थे, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, वो आपका क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? महाराज्यपाल बोले तो गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, क्या गवर्नर, और आपका क्या है, जनरल की बात कर रहा है। तो स्वतंत्र भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? देखिए, स्वतंत्र भारत के दो गवर्नर जनरल हैं। एक तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, एक है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, यानी कि प्रथम महाराज्यपाल पूछा गया है। तो वो आपके कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जो अगर भारतीय पूछा जाता तो सी राज गोपालाचारी हो जाते। इसका सही ऑप्शन क्या है? बी डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अभी मैंने बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि जनरल डायर ने चलवाई थी गोली वहां पे। तो ये आपका कहाँ पे? पंजाब में है। और पंजाब में कहाँ पे है? अमृतसर में है। और ये आपका 13 अप्रैल आपका क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? बताइए, नमक सत्याग्रह कब आपका स्टार्ट हुआ था? तो नमक सत्याग्रह वही दांडी मार्च की जो यात्रा की थी ना, किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। तो ये आपकी किसने की थी? ये कब की थी? 1930 में की थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू लिखी गई है? बताइए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज। ये पुस्तक आपकी किसने लिखी है? ये पुस्तक आपकी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? कुछ पार्टियां हैं जिनको अलग अलग आपके क्या हैं, जो नेता आते हैं, अलग अलग जो आपके स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, तो वो लोग क्या है, अलग अलग पार्टी के थ्रू अपना काम करते हैं, लेकिन मकसद तो उनका सिर्फ आज़ादी दिलाना था। तो इन्होंने इंडियन लिबरल पार्टी जो फेडरेशन है उसकी स्थापना की थी। और ये व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति थे एस एन बनर्जी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? जो इंडियन लिबरल पार्टी है, इंडियन लिबरल फेडरेशन है, वो आपके कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? क्या महात्मा गांधी ने किया था? क्या बी आर अम्बेडकर ने किया था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो आप लोगों का आंसर आ चुका होगा कि इसका जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। अगर आप लोग ऐसा आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल गलत आपका आंसर है, बिल्कुल गलत आपका आंसर है। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई इसका ऑप्शन सही नहीं है। ऐसा क्यों है? भारत छोड़ो आंदोलन तो महात्मा गांधी ने चलाया था 8 अगस्त 1942 को। फिर आपका कैसे कह सकते हो कि महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था? 8 अगस्त को इसका स्टार्टिंग तो हुआ था, लेकिन अगली सुबह सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो सारे के सारे जेल में डाल दिए गए थे। और तभी आपको एक चीज पता होगी, महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो। क्या बोला था? करो या मरो। इसीलिए तो बोला था कि अब मैं तो जेल में हूँ, अब करो या मरो, कुछ भी करो, आप
पूरी आज़ादी है, कुछ भी करके आप आज़ादी को हासिल कर सकते हो। कुछ भी करो, करो या मरो का ये नारा इसीलिए दिया गया था क्योंकि उस समय कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं रह गया था, इसीलिए इन्होंने कह दिया करो या मरो। इसके पीछे की फिलोसफी आज तक आपने नहीं जानी होगी। ये करो या मरो क्या था, इसीलिए था क्योंकि वहां पे कोई लीडर नहीं रह गया था, कोई नेतृत्वकर्ता नहीं रह गया था। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, डी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि ये मंत्र किसने दिया था, करो या मरो। तो ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। सही ऑप्शन क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आपका आंदोलन मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है, उसका जो कराची अधिवेशन होता है, तो उसमें जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, तो वो आपकी वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची में। वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, बी है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो बताइए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने कौन से आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, तो वो आपका क्या था, बारदोली सत्याग्रह था। बारदोली सत्याग्रह में इनको क्या है, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको सरदार की उपाधि वहीं से मिलती है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में या किस नगर के बाहर स्थित है। तो बताइए कहाँ पे स्थित है ये, तो ये आपका कहाँ पे, अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद के बाहर स्थित है। तो सही ऑप्शन क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था। समाधि बोले तो समाधान के बाद। त्रिपुरा में क्या हुआ था, त्रिपुरा का जो जो अधिवेशन हुआ था उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि उनके हिसाब से कोई अध्यक्ष बने, और वो चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन जो और लोग चाहते थे कि जो अध्यक्ष बने वो क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस बने। लेकिन होता क्या है, वोटिंग कराई जाती है, तो जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, और जीतते हैं तो महात्मा गांधी को बड़ा ही बुरा लगता है। और जब उनको बुरा लगता है तो ये बात सुभाष चंद्र बोस को भी अच्छी नहीं लगती है, और सुभाष चंद्र बोस अपना क्या करते हैं, एक तरीके से कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और फिर उसका जो वहां पे अध्यक्ष बनता है वो आपके कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। वहां पे ना पट्टाभी सीतारमैया बनते हैं ना महात्मा गांधी बनते हैं, तो कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद बना दिए जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो सुझाव दिया था ये आपका महात्मा गांधी ने ही दिया था कि ये एक ऐसी संस्था है जो अंग्रेजों ने बनाई है, ये स्वतंत्रता के बाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आज भी बरकरार है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका जो सही ऑप्शन था वो ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जो पाकिस्तान की सबसे पहले जो शब्द आया था वो किसने इस्तेमाल किया था, तो वो चौधरी रहमत अली थे, जिन्होंने पाकिस्तान बर्ड की खोज की थी। पाकिस्तान बर्ड दिया था कि हमारे लिए पाकिस्तान जैसा एक वो होना चाहिए, देश होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों कमेंट करके बताएं हमें कि कैसी लगती है हमारी क्लास, कैसा लगता है हमारा पढ़ाना। अगर अच्छा लगता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।